मेनोपॉज क्या है, इसके सिम्टम्स। नमस्कार, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बढ़ती उम्र के साथ साथ जो चीज सारी फीमेल्स को एम्ब्रेस करनी होती है उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। आई एम डॉक्टर दीप्ति अस्थाना, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट इन फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम एंड डायरेक्टर ऑफ कलूसा क्लिनिक। और आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के कुछ सिम्टम्स की और इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। आमतौर पर हर फीमेल को इस फेज में आते में बहुत ही डर लगता है, बट मेनोपॉज का मतलब लाइफ में पॉज लेना नहीं है, बट न्यू फेज ऑफ लाइफ में एंटर करना है। हम इसे ट्रूली मीनोपॉज कह सकते हैं। मूविंग ऑन, आपको बता दूं कि मेनोपॉज एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रक्रिया है एंड आमतौर पर महिलाओं में 45 से लेकर 50 इयर्स की उम्र में मेनोपॉज की शुरुआत होती है, जिसका मतलब है प्रत्येक महीने होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरी तरह से बंद होना हो जाता है। तो यदि किसी महिला को लगातार 12 महीने पीरियड्स ना आए, ऐसी फीमेल्स को हम मेनोपॉजल बोलते हैं। तो दो और टर्म्स हैं जो बहुत ही कॉमनली हम यूज करते हैं। पहला है प्रीमेच्योर मेनोपॉज, इसको हम प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी भी कहते हैं। तो ये क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें ओवरियन एक्टिविटी खत्म हो जाती है बिफोर द एज ऑफ 40। तो ये सिर्फ 1% फीमेल्स में पाई जाती है, बट इसके लिए अगर आपके 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए तो प्लीज गो एंड मीट योर डॉक्टर। तो सेकंड टर्म है अर्ली मेनोपॉज। Now, onset of menopause between the age of 40 and 45, इसको हम early menopause कहते हैं। Now, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मेनोपॉज के यूजुअल सिम्टम्स क्या है। इस फेज में आने के बाद आपके वेरियस सिस्टम्स में क्या फर्क पड़ता है और क्या चेंजेस आते हैं। ये सिम्टम्स जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अलर्ट रहें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह ले सके। ना हमारी बोन्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ऑस्टियोपोरोसिस। बॉडी में ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही कॉमन है। साथ में कॉमन है जॉइंट पेन्स, बैकएक हो सकता है आपको, एंड लेग क्रैम्प्स भी बहुत कॉमन है। नेक्स्ट इज वैसोमोटर सिम्टम्स। ना मेनोपॉज में आने के बाद कुछ लोगों को बहुत ही गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, जिसको हम हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। दे बिकम एंग्शियस, डिप्रेस्ड, बहुत एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है। ऑल्सो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में उनके सारे जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं एंड कुछ पेशेंट्स वेट गेन के भी कंप्लेंट्स करते हैं। और वेट गेन होता है बिकॉज आपकी एक्सरसाइज कम है और आपका पीएमआर कम हो चुका है। ऑल्सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में काफी चेंजेस आते हैं। डर्मेटोलॉजिकली हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर लॉस होता है और कुछ लोगों को तो फेस वगैरह पे बाल भी आने लगते हैं, जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। ड्राई हेयर्स की भी बहुत प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज न्यूरोलॉजिकल। बढ़ती उम्र में आते आते कुछ पेशेंट्स को डिमेंशिया यानी कि अल्जाइमर्स डिजीज की भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप स्ट्रोक, नींद ना आना तो बहुत ही कॉमन है। अगर हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो पेशेंट्स को रिकरेंट यूटीआई होता है, उनको बर्निंग सेंसेशन हो सकती है यूरेथ्रा के पास में, अर्ज और स्ट्रेस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या लीकेज भी होती है। इन सब के लिए प्लीज आप अपने डॉक्टर से मिले एंड डोंट फील शाय अबाउट द सिम्पटम। आईज में ड्राइनेस हो जाती है। गायनेकोलॉजिकल सिम्पटम्स की बात करें तो सेक्सुअल डिसफंक्शन बहुत ही कॉमन है, लिबिडो लो हो जाता है एंड पेनफुल इंटरकोर्स की कंप्लेंट्स बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं। वल्वोवैजाइनल एट्रोफी हो जाती है, जिसको हम जेनिटो-यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज भी कहते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग भी एक सिम्टम है जिसके लिए आपको अलर्ट होना है और अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स भी कॉमन है बिकॉज ऑफ लूज टिश्यूज एंड कुछ पेशेंट्स को कैंसर भी हो सकता है। एंडोमेट्रियल, ब्रेस्ट, ओवेरियन, सर्वाइकल एंड कोलोरेक्टल। तो इम्पोर्टेंट है कि आप इन सब सिम्टम से डरे नहीं, बट आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आपको अलर्ट रहना है और जाके स्क्रीनिंग टेस्ट भी करानी है, डॉक्टर से मिलना है ताकि रिक्वायर्ड सारे टेस्ट हों और आने वाली कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकें। सो प्लीज रिमेंबर, इट इज ओके टू टॉक अबाउट देम। इनमें से कोई सिम्टम आपको एम्बैरेसमेंट नहीं कर सकता है, सो प्लीज डोंट बी शाय। Being informed is always important. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप एक्सरसाइजिंग।